हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल PYQs स्टॉपर। तो देखिए, आप लोगों का कल जो IBACIO का एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट है। 17 और 18 तारीख को ये एग्ज़ाम आपके चलेंगे। देखिए, इस समय आप लोग पूरा फोकस रखिए अपने आप को काम करने में, है ना। खुद को रिलैक्स कीजिए। कुछ नया पढ़ने की आप तो बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। जितना पढ़ चुके हैं आपकी तैयारी अच्छी होगी। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और आराम से एग्ज़ाम देने जाइए। देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम ये दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम अगर पहली बार दे रहे हैं। देखिए, ये मेरा एडमिट कार्ड है। यहाँ पे मेरा देखिए एग्ज़ाम 17 तारीख को जो 2:30 से 3:30 तक लगा हुआ है। ये एग्ज़ाम मैं कल देने जाऊँगा और फिर आके आप लोगों से रिव्यू भी शेयर करूँगा। तो आप इस चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपनी जो एडमिट कार्ड है उसमें देख लीजिए रिपोर्टिंग टाइम क्या है और गेट क्लोज़र टाइम क्या है। तो इस टाइम के पहले पहले आपको सेंटर पे जो है पहुँच जाना है। लेट मत कीजिएगा। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि लड़के अगर 2 मिनट भी लेट हैं या 1 मिनट भी लेट हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप लोग सेंटर पे जो आपका क्लोजिंग टाइम है इसके पहले ही आपको पहुंच जाना है और एंट्री ले लेनी है। देखिए, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ ले जाना है। आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आपकी जिस पे भी जो भी ID है जिस पे आपकी फ़ोटो भी होती है वो एक ओरिजिनल में लेके जाना है। उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर जानी है। तो ये चीज़ें आप मत भूलिएगा। एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं, है ना। पानी की बोतल रख लीजिएगा। और सैनिटाइज़र देखिए, अभी आप यूज़ करना चाहें तो रख सकते हैं या कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए, पानी आप ट्रांसपेरेंट बोतल में अंदर ले जा सकते हैं। तो जो भी बोतल होगी छोटी रखिएगा बोतल को और ट्रांसपेरेंट रखिएगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ले जानी है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुँच जाना है और आपको एंट्री जो है, जैसे आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 9 बजे से है तो आपको आधे घंटे पहले तक एंट्री। देखिए, क्लोजिंग ये गेट की एंट्री है ना। गेट कितने बजे क्लोज होता है, जो भी एग्ज़ाम टाइमिंग है उसके आधे घंटे पहले। और जो क्लोजिंग टाइम है इसके भी 15-20 मिनट पहले आपको एंट्री ले लेनी है और अंदर जाके आराम से बैठिए आप अपनी सीट पे और ख़ुद को रिलैक्स कीजिए। देखिए, बाकी भी प्रोसेस अंदर होती हैं, तो आप जितनी जल्दी एंट्री ले लेंगे उतनी जल्दी आप सीट पे अपनी पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच के ख़ुद को रिलैक्स कीजिए, है ना। कोई ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठिए और ख़ुद को रिलैक्स कीजिए। फिर देखिए, आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है। सेक्शंस आपके GS के 20 क्वेश्चंस होने हैं, GK के आपके 20 क्वेश्चंस होने हैं, फिर आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चंस होने हैं। तो देखिए, GS GK कोई भी सेक्शन इसमें से उठाइएगा आप लोग और उसको कीजिए, है ना। और एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको अगर आ रहा है तो आप टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगर नहीं आ रहा है तो 10 से 15 सेकंड आप सोचिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है कोई भी क्वेश्चन में, है ना। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग में आपको ये दिक्कतें आएंगी। तो आपको मैथ्स का अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है पढ़ के तो उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए और जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं जल्दी जल्दी या एक ही बार में उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए। फिर जब आपके पास टाइम बचेगा तो आपने जो स्किप किए हैं क्वेश्चंस उन पे फिर से लौट के आइए और उन क्वेश्चंस को करिए। कहने का मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखिए, टाइम लिमिट है यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखिए, जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है इसमें देखिए 20-20 क्वेश्चन जो होने हैं, तो ये 40 क्वेश्चंस आपको करके ही आना है। देखिए, अगर आपने IBACIO के जो प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व कराए हैं और आपने किया है 2-3 बार,
तो ये आपके कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन ज़रूर होंगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता था। देखिए यहाँ पे आपको कम से कम अगर आप 40 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर 35 प्लस यहाँ पे आपको जाना होगा। ऐसे ही जो इंग्लिश वाला पोर्शन है आपका, उसमें भी आपको कम से कम 15 प्लस तो करने ही हैं। बाकी कम से कम अगर 18 हो जाएं तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर 18 क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। बाकी कोई लोड नहीं है, आपका जितना हो सकता है एग्ज़ाम में अपना 100% दीजिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कोई ज़्यादा लोड मत लीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको तुरंत स्किप कीजिए, अपने दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपके 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 में कम से कम आपको 80 प्लस करके आने हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए तो ये चीज़ें थी यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। चलिए कल एग्ज़ाम दे के आइए, उसका मैं रिव्यू आप लोगों का दूंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, आपने कितना किया है। चलिए धन्यवाद।